बाल भारती तीसरी जमात उर्दू मीडियम। मैं हूँ हुरैन कश्यप, बड़गांव हशमपुर से। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 15 सेवाग्राम। वर्धा शहर से कोई दूर एक छोटा सा गांव सेवाग्राम है। यहाँ गांधी जी के रहने की एक सादा कुटिया है। इसे बापू कुटी कहते हैं। ये मिट्टी और बांस की बनी एक झोपड़ी है। इसकी छत कोयलों की है। इसमें महलों जैसी रौनक और खूबसूरती नहीं, मगर इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। बापू कुटी में गांधी जी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 11 वर्ष गुजारे थे। सेवाग्राम में बापू कुटी के अलावा गांधी जी की बीवी कस्तूरबा के नाम से कस्तूरबा कुटी भी है। यहाँ दूर से आए हुए मेहमानों के ठहरने के लिए मेहमान खाना भी बनाया गया है। ये सारे मकानात बहुत ही सादा है। आओ बापू कुटी में चले। देखो, दरवाजे के पास बापू की लाठी रखी है। इधर दाएं जानिब बापू बैठते थे। पास ही उनका चरखा है, इस पर वो सूत काटते थे। इस शीशे की अलमारी में बापू का कलमदान, चश्मा और घड़ी है। यहाँ पत्थर के बने हुए 3 बंदर भी हैं, जो इशारों से बताते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। एक चौकी पर गांधी जी की कंदील रखी है। गांधी जी के ज़माने में कुटिया में बिजली की रोशनी नहीं थी, इसलिए आज भी वहाँ बिजली का इंतज़ाम नहीं है। हर चीज़ वैसी है जैसी गांधी जी के ज़माने में थी। बापू की हर चीज़ सादा थी। वो सादा खाना खाते थे। इनका लिबास भी सादा होता था। बड़े नेक इंसान थे। लोगों से कहते, सच कहने से मत डरो। ज़रा कुटिया की दीवारें देखो, जगह जगह तख्तियाँ लगी हुई हैं। हर तख्ती पर किसी न किसी मज़हब की दुआ लिखी हुई है। गांधी जी हर मज़हब की इज्जत करते थे। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे प्यार करते थे। आओ अब कुटिया के बाहर चले। देखो, पीपल के इस पेड़ के नीचे गांधी जी बैठते थे। यही हर मज़हब की दुआ पढ़ी जाती थी और भजन होता था। आज भी यहाँ सब कुछ उस तरह होता है। कुटिया के पीछे एक गौशाला है। इसके नज़दीक कुताईगर और बुनाईगर है। यहाँ सूत काटा जाता है, इससे खादी बुनी जाती है। सड़क के उस पार कस्तूरबा अस्पताल है। इसके नज़दीक गांधी जी के ज़माने का डाक खाना भी है। दूर दूर से लोग गांधी जी की कुटिया देखने सेवाग्राम आते हैं।